वो आपने गाना सुना है नारदाना नारदाना, ये बेसिकली अनारदाना मेरे इलाके का है और मैं बड़ा बायस्ड हूं अपने इलाके को लेकर। चाहे ये बगल में रामबन का मेरे इलाके का शहद हो या मेरे इलाके का अनारदाना हो, मैं इसके लिए बड़ा बायस्ड हूं। बायस्ड इसलिए हूं क्योंकि मेरे इलाके की राजमा, मेरे इलाके का अनारदाना, मेरे इलाके का शहद, ये पूरी दुनिया में बिकना चाहिए था, लोगों को खरीदना चाहिए था, मेरे इलाके के लोगों को अमीर होना चाहिए था। और ये जो मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ है, इसके पास इस वक्त कम से कम 10-12 गाड़ियां होनी चाहिए थी, 2-3 चॉपर लैंड करने चाहिए थे इसके घर में। तो ना तो बेचारे के घर में चॉपर लैंड कर रहे हैं और ना इसके अनारदाने के बारे में दुनिया को पता है। आप जाते हैं पीड़ा, वहां खाते हैं चावल, वो जो चटनी का मजा आप ले रहे होते हैं वो इसी अनारदाने के कारण ले रहे होते हैं। तो अनारदाना इस समय ये जम्मू यूनिवर्सिटी में है और ये भाई साहब इसको जीआई टैगिंग के लिए लाए हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसको मिले और रामबन जिले को लोग जो है सुलह हनी और उसके साथ में इस अनारदाने से पहचानना शुरू करें। तो ये पहचानना तब शुरू करेंगे जब आप लोग सरकार को ये बताओगे कि ये गरीब, ये वो इलाका जिस इलाके में आज से 15 साल पहले रोड कनेक्टिविटी केवल 11% थी। और ये मैं नहीं, उस समय एक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पैकेज आया था और उस इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पैकेज से पहले एक रिपोर्ट आई थी, वो थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस रिपोर्ट में बताया गया कि जनाब सबसे कम रोड कनेक्टिविटी बिहार के बाद अगर कहीं है, सबसे बैकवर्ड जिला अगर कहीं पर कोई दूसरा है देश में, तो डोडा जिले को बैकवर्ड बताया गया। इस बैकवर्ड जिले की बदकिस्मती ये देखिए कि ये सुलह हनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहद को लेकर जाते हैं और इंग्लैंड की रानी को तोहफे में देते हैं और वहां पर ये कश्मीर के नाम से बिक जाता है। और इस तरफ आप पीड़ा आते हैं, आप पीड़ा के चावल खाते हैं, चटनी का स्वाद लेते हैं और घर आते हुए भी कहते हैं कि आज पीड़ा में चावल खाए, राजमा बहुत अच्छी थी, चटनी बड़ी बढ़िया थी, लेकिन आप उस चटनी का कारण जो है ये अनार के दाने हैं। थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छा है जी, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। वाकई टेस्ट बहुत अच्छा है। ताहिर भाई मुझे ये बताएं, दुख हो रहा है? बिल्कुल, पहले तो जुनेद भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, आपने इन चीजों को हाईलाइट करने की हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश की है। और देखिए, जब से हम एफपीओ के साथ जुड़े हैं, हमें कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हम वहां पे अपना प्रोडक्ट अपना डिस्प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे फार्मर्स की या ऑन एंड होल अगर हम बात करेंगे, इलाके की बहुत बुरी हालत थी। लेकिन मैं शुक्रिया करूंगा मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद डीडीएम नाबार्ड का, उन्होंने हमें बताया कि आप अपने प्रोडक्ट की जीआई टैगिंग कीजिए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग हमें बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है कि हम अपने प्रोडक्ट डिफरेंट जगहों पे इंडिया के यूनिकनेस के बारे में बताएं। मुझे ये बताइएगा, ये अनारदाना वही है ना जिससे वो चटनी बनती है बड़ी मशहूर? बिल्कुल जुनेद भाई, ये जो अनारदाना है पीड़ा के जो अपर रीचेज हैं वहां पे, मतलब पीड़ा वाले भी इसी की चटनी खिलाते हैं हमें? बिल्कुल इसी की, और बगर वाले भी इसी की चटनी खिलाते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि ये असल में जो है अनारदाना बड़ा कीमती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसकी यूनिकनेस ये है कि इसमें बिटरनेस बहुत ज्यादा है, बड़ा मजेदार। हाँ, तो खट्टा बहुत ज्यादा होता है, डाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। ये तो फॉरेस्ट में ग्रो होता है फुल्ली, मतलब वहां जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पे ग्रो होता है। इससे पहले फॉरेस्ट वालों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी हमारे फार्मर्स को कि आप इसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे वहां पे एसडीओ साहब थे, नजरान खान साहब, उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा फाइट की। वो बानिहाल से हैं बेसिकली, तो उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा फाइट की और फिर इसको हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लाया। और अब ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग ये अभी तो ट्रेडिशनल वे से हो रही थी, लेकिन अब हम इनको कुछ मशीन देंगे। ये जो बटोत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये जो एफपीओ बना है बटोत में, तो ये हम इनको एक मशीन दे देंगे, इलेक्ट्रिकल ड्रायर दे देंगे, सोलर ड्रायर दे देंगे, सो दैट कि इनका और ज्यादा ये जो प्रोडक्ट है अच्छा हो जाए। मतलब उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल वे में ये ऐसे वो छत पे डाल देते हैं, बोरियों पे डाल देते हैं, फिर वो ओस पड़ती है, धूल मिट्टी पड़ती है, वो पत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे वे में सुखाएंगे, साफ सफाई से सुखा के, तो ताकि इसका जो रेट है वो अच्छा फार्मर्स को मिल सके। अच्छा, रेट फार्मर्स को मिल सके, लेकिन बटोत और रामबन को भी मुझे लगता है अब
अगर सारी गिनती करें तो 75 साल तो हो ही गए आपको। बिल्कुल 75 साल में बटोत और रामबन के उन गरीब लोगों को ये नहीं पता चला कि भाई ये इतनी कीमती चीज है, पूरी दुनिया में बिकेगी और पूरी दुनिया में बिकने से इसका रेट बढ़ेगा। इतने विभाग हैं, इतनी स्कीमें हैं, कभी आपको जानकारी नहीं दी गई? नहीं, देखिए डिपार्टमेंट्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी मानूंगा कि फार्मर्स का भी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है। वो भी अवेयर नहीं होना चाहते हैं, बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं वो, जिसकी वजह से ये होता है कि फिर जब लैक ऑफ इंटरेस्ट फार्मर दिखाएगा, डिपार्टमेंट भी जो है अपना इंटरेस्ट शो मतलब कि वो भी मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाए, दिलचस्पी नहीं जाहिर करेगा, तो फिर ये दोनों तरफ से हो जाता है, तो एक ऐसा हो जाता है फिर हम पीछे ही चलते जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये इसमें कितना किलो है कि ये 300 ग्राम? ये 300 ग्राम ही इसमें हमने, और 300 ग्राम 300 रुपए का है तो बड़ा महंगा ही। देखिए हम थोड़ा सा नेगोशिएशन भी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ नेगोशिएशन हो सकती है, हम कर लेंगे इनके साथ नेगोशिएशन बाद में। कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये किलो के हिसाब से आप बेचते हैं, क्विंटल के हिसाब से आप बेचते हैं, कैसे बेचते हैं? देखिए एज पर जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टी की, कभी वो क्विंटल्स में भी मांगते हैं, कभी किलो में मांगते हैं, तो वो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, हाँ अगर बड़ी पार्टी है तो वो क्विंटल्स में ही मांगेगी। जीआई टैग अगर हो गया उसके बाद दाम के कहाँ पहुंचेंगे? मुझे जहां तक लगता है कोई 1200 रुपए या 1300 रुपए हम इजीली बेच पाएंगे उसमें। 1200 रुपए किलो या 1200 रुपए ग्राम? नहीं, किलो हम उसको बेच पाएंगे। 1200 रुपए। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी आपको लगता है कि किसान नुकसान में है कि इसको वो रेट नहीं मिल रहा जो रेट मिलना चाहिए? बिल्कुल, हमें बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे सेल करना। अब हम कहते हैं जी 700 रुपए केजी, वो कहते हैं नहीं जी 500 रुपए दे दो। 500 इस बार तो फार्मर को भी अपना नहीं पड़ा है, बहुत मुश्किल हुआ है, उन्हें होलसेलर को भी इसको 500 में नहीं दिया है। तो लेकिन यह है कि जब जीआई टैगिंग हो जाएगी, इसकी वैल्यू खुद ब खुद रेज करेगी और फिर मुझे लगता है कि फार्मर्स जो है वहां के उस एरिया के फुलफिल, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंफर्ट लिविंग जोन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुन लिया, ये कंपनी का नाम है जी अनारदाना बटोट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ इसके ऊपर 8716880566, ये इनका मोबाइल नंबर है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 3 जिले किश्तवाड़, रामबन और साथ में डोडा, इन 3 जिलों में जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक जो सैफरन कश्मीर में मिलता है उससे कई गुना बेहतर सैफरन किश्तवाड़ का है, लेकिन जानकारी किसी को नहीं। बहुत बेहतरीन अनारदाना रामबन का है, बटोत का है, किसी को जानकारी नहीं। सेहत के लिए सबसे फायदेमंद शहद रामबन में निकलता है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों को, इस पूरे इलाके को महदूद यहां तक रखा गया कि जनाब आप बदरवा जाइए, बदरवा के राजमा खाइए, लेकिन बदरवा वालों को यह मत बताइए कि जीआई टैगिंग भी कोई चीज होती है। बदरवा वालों को यह मत बताइए कि ट्रेडमार्किंग और ब्रांडिंग भी कोई चीज है, ये जानकारी उनको मत दीजिए। इसी का कारण है कि अगर कश्मीर संभाग के 7 प्रोडक्ट इस वक्त जीआई टैग्ड हैं, जम्मू संभाग के उसमें केवल 2 प्रोडक्ट हैं, और उन 2 प्रोडक्टों में भी ज्वाइंट जीआई टैगिंग है। बासमती और बासमती के अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसमें ज्वाइंट जीआई टैगिंग है। रामनगर की खिलाड़ी का कोई मुकाबला पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में नहीं। बड़ी बेहतरीन और बड़ी कमाल की खिलाड़ी रामनगर की खिलाड़ी है, बड़ा आनंद आता है खाने में। लेकिन क्या किसी को बाहर पता है कि रामनगर की खिलाड़ी कितनी कीमती है? लेकिन कश्मीर का जितना वुड एंड क्राफ्ट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, सारी दुनिया उसको जानती है। ये तो मैंने आपको अनारदाना दिखाया और ताहिर से मिलाया और बताया कि ये बटोत फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, ये सुनने में अद्भुत लग रहा है क्योंकि ये चीजें मैंने कभी अपने इलाके में सुनी नहीं। गुर्बत के बारे में सुना, सड़क खराब के बारे में सुना, एक्सीडेंटों के बारे में, ज्यादा खबरें हमारे इलाके की होती है, एक्सीडेंट हो गया जी, गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हो गए, यही सब काम होता है। आपने पेपर का काम कश्मीर का देखा होगा, और मैं भी पहली बार 16 साल की पत्रकारिता के बाद पहली बार, और वाकई में पहली बार मुझे पता चल रहा है कि रजौरी में भी लक्कड़ का काम होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कौन सी दुनिया में गुम हैं। हमें पता ही कुछ नहीं है कि हमारे जम्मू संभाग में कितना कुछ है, हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं। उसका कारण यह भी है कि खबर भी जो बिकती है वो कश्मीर के नाम पे बिकती है, करें क्या, वो एक परेशानी है। तो मुझे ये बताइए कि ये लक्कड़ का काम रजौरी में होता है? हाँ, रजौरी से 25 किलोमीटर बाद थन्ना मंडी आता है। थन्ना मंडी के मशहूर 3 जगह है, मतलब एक नंगाली साहब है पुंछ में, बाबा मीरा साहब है, बाबा ये बुड्ढा है वो जो अमरनाथ के हैं, जो ठीक, वो बुड्ढा अमरनाथ
नंगाली साहब, हाँ, ये और इसके अलावा आपने एक और बड़े शादरा शरीफ, ये बड़े बहुत बड़ी जगहें हैं, इनका नाम आपने ले लिया। जी जी बिल्कुल। आप मशहूर नहीं है, नाम इन जगहों को लोग जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता। नहीं जानता बिल्कुल जनाब। वजह क्या है, क्यों नहीं? और आज ही जाके मुझे पता चला कि आप इतना कमाल का काम करते हैं। कंगा आप बना रहे हैं, चम्मच आप बना रहे हैं, बड़ा कुछ आप बना रहे हैं, मुझे आज पता चल रहा है। हमारे असल में दादा परदादा जी से लेकर आज तक 7 पीढ़ियों से यही काम हो रहा है। अच्छा। अपनी गुर्बत की वजह से ठीक। जो आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परेशान है, लोगों के पास इतना किराया नहीं है कि वो आए कहीं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आए या कुछ है, ठीक। तो वो परेशान। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, क्योंकि ये जो कैमरा है वो कह रहा है कि पीछे सूरज है। तो वो उसकी इतने कारीगर हमारे इस वक्त अभी भी मौजूद हैं, तकरीबन 200-300 आदमी जो है इससे वाबस्ता है जनाब, इस कारोबार से, फैमिलीज हाँ। जो अपना रोटी रोजी जो है इसी से कमाते हैं ये। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप जम्मू में, हम चलते हैं दोनों मिलकर ना, जम्मू के हर एक घर का सर्वे करते हैं। आप जानते हैं 100 में से 90 घर ऐसे मिलेंगे जहां वो कहेंगे कि जनाब ये जो मैंने लाया शिकारा ये कश्मीर का है, जनाब ये जो मैंने लाया है ये मैंने कुलगाम से लाया है, ये जो मैंने लाया है ये मैंने श्रीनगर से लाया है। और लोग जब कहीं हुआ काम होता है उस काम को लाते हैं और अपने घर में सजाते हैं और फिर लोगों को खासतौर पर बताते हैं कि जनाब ये काम जो है ये कश्मीर का है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपको ये सब चीजें क्यों नहीं आई? आपका प्रोडक्ट जो है, मैं अगर पहली बार देख रहा हूं तो आम जनता की क्या हालत होगी? आम जनता जो है इससे गैर वाकिफ है, इनको पता ही नहीं है। लेकिन जो दिल्ली, बम्बई से, महाराष्ट्र से जो लोग वहां ज़ियारत पर अकीदतमंद जाते हैं, वो इस चीज को ज्यादा जो है, शादरा शरीफ जो है हमारी मशहूर ज़ियारत है, तो वहां पर जो लोग आते हैं वो एक काम करते हैं कि इसको ज्यादा लाइक करते हैं और वो ले जाते हैं। हमारी दुकानें हैं वहां पर, अक्सर लोग आकर दुकान पर फरोख्त करते हैं। क्या वो रेट मिलता है आपको जो रेट इसी चीज का कश्मीर में मिलेगा? नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो है कोई है ही नहीं है, मतलब ऐसा कारोबार है। ये लकड़ी मुश्किल से दस्तयाब होती है हमारी। वो फॉरेस्ट वालों के साथ थोड़ा सा कंडक्ट हुआ था हमारा कि डिपार्टमेंट इसका हैंडीक्राफ्ट का, कि भाई आप एक काम करो, 20 दरख्त इनको साल में दे दो। ठीक। तो उस हिसाब से कंपनसेट पर वो जो वहाँ ऑक्शन करते हैं लकड़ का या कुछ है, तो उससे हमें मिलती है, ज्यादा बड़ी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है पीछे। कश्मीर से हमारी दस्तकारी जो है यहाँ की थन्ना मंडी की बहुत मशहूर है, जहाँ के महाराजा हरि सिंह साहब, अच्छा, वो भी उनके अंदर में भी चिकड़ी वुड क्राफ्ट, चिखड़ी वुड क्राफ्ट कहते हैं। चिखड़ी वुड का ये दरख्त है, ये जो दरख्त है ये सामने, इससे आप ये निकाल कर ये सब आप बिल्कुल ये जो। अच्छा, मुझे बताइए पानी का कोई प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है? ना कुछ नहीं इसको, बिल्कुल, क्योंकि ये ना कुछ नहीं है। लकड़ में कीड़ा लगता है? कुछ नहीं लगता, बिल्कुल ये एंटीसेप्टिक लकड़ है बिल्कुल, और इतनी बेहतरीन लकड़ है। इसमें सफाई हर चीज से ज्यादा आती है, जो कोई भी चीज आप बनाएंगे इसको, ये नेचुरल चीज है बिल्कुल। अच्छा। और इसका ये नेचुरल कलर है बिल्कुल, कोई इसमें ये नहीं अपना नहीं किया, मतलब अपना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आवाम की आवाज में प्रधानमंत्री वो बता रहे हैं कि आवाम की आवाज में एलजी साहब ने आपका नाम लिया? हाँ जी बिल्कुल, हाँ लिया, क्योंकि कितना ये नहीं, नाम लेने से कोई फर्क पड़ा? नहीं, नाम लेने से फर्क क्या पड़ेगा, मतलब यही है कि हमारा प्रधानमंत्री जी से भी हम यही कर रहे हैं कि उनका अपना तस्वीर हमने लगाई है, ताकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, कारीगर हैं कि जो ये काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये पुंछ का कल्चर जो है इसकी निशानी है। ये क्या है जी? ये बाबा मीरा साहब है, बाबा मीरा साहब की जियारत। ये बुड्ढा अमरनाथ, बुड्ढा अमरनाथ, ये आ गया नंगाली साहब, ये आ गया नंगाली साहब। ये देखें, ये कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, यानी 3 धर्मों का, 3 धार्मिक विचारधाराओं का संगम जो है वो इसमें आपको नजर आ रहा होगा। ये साफ तौर पर खुद दर्शाता है कि लोगों की सोच कैसी है, लोगों का विचार कैसा है, लोग करना क्या चाहते हैं। और इतना कमाल का काम रजौरी में हो रहा है, थाना मंडी में हो रहा है, इन सब जगहों पर ये काम हो रहा है। ये कंगा है जी, ये बाल इससे ठीक होते हैं? बिल्कुल जनाब होते हैं। ये हमारे पास नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जो सुरमे और तेल वाली है, एक साइड में तेल पड़ता है, एक साइड में सुरमा पड़ता है। ये सुरमे के लिए नेचुरली। अच्छा, एक सुरमेदानी। हाँ जी, सर ये 2 सुराख हैं इसमें। एक में आप बिल्कुल ऑयल डाल के ना यूज कर सकते, कॉम करोगे तो पूरी ऑयलिंग हो जाएगी हेयर की। साइड में पहले सुरमा यूज किया करते, सुरमा निकाल के सुरमा भी हम लगा सकते हैं आंख में निकाला, सुरमा वगैरह यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अब सुरमे वाला जमाना तो रहा नहीं, सुरमे से आगे दुनिया निकल गई है। सुरमा तो अब लोग कभी इस्तेमाल करते हो, सुरमे की जगह बड़ी चीजें आ गई। तो ये फिलहाल इसमें आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरी नानी के जमाने में ये कंगा बड़ा मशहूर था, और ये आटा ही लकड़ का कंगा था, और ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि महिलाएं जब कंगा करती हैं तो उनके कंगा करते समय उनके बाल चूंकि लंबे होते हैं, तो उसे सिलवट कहें या क्या कहें,
क्या कहेंगे जी उसको, ये जो आपके बाल बड़े क्या कहते हैं, बालों को अगर सीधा करना है तो बालों को सीधा करने के लिए, कर्ल को सीधा करने के लिए जरा जोर लगाना पड़ता था, तो इससे वो जरा फायदा हो जाता था कि जोर अच्छा लग जाता था और ये टूटता भी नहीं था, बड़ा रिलायबल हुआ करता था। तो ये सारा काम राजौरी में हो रहा है, यानी जम्मू संभाग में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस इलाके को अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का, उसे लोगों के बीच में बेचने का, अपने टैलेंट को लोगों के बीच में बेचने का हुनर इस इलाके के लोगों के पास नहीं है। सादगी अच्छी है, लेकिन इतनी ज्यादा सादगी भी ना हो कि एक इंसान के पास अंबार भरा हो टैलेंट का, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान जो है मुश्किलों की और परेशानियों की जिंदगी गुजार रहा हो। यही कहानी है पूरे संभाग की कि लोगों के पास चाहे अनारदाना हो, चाहे शहद हो, चाहे ये चिकरी लकड़ का काम हो, ये तमाम चीजें यहां होती हैं, लेकिन दुनिया इनसे बेखबर है, क्योंकि कोई मिला ही नहीं जो इन तमाम चीजों को दुनिया के कोनों कोनों में पहुंचाता और लोग इसकी तलाश में भी दूर होती।